मशहूर वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 13 रिटायर्ड न्यायाधीश उनके समर्थन में आ गए हैं। तकरीबन 3000 लोगों की ओर से जारी बयान में रिटायर्ड न्यायाधीशों के अलावा 166 पूर्व नौकरशाह, सैकड़ों शिक्षाविद और बड़ी तादाद में वकील शामिल हैं। वकीलों ने एक बयान में कहा है कि अवमानना का डर दिखाकर प्रशांत भूषण को चुप कराने से सुप्रीम कोर्ट की ही स्वतंत्रता और ताकत कम होगी। एक स्वतंत्र न्यायपालिका में जज और वकील दोनों शामिल हैं, जो संवैधानिक लोकतंत्र में कानून के शासन का आधार है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये नहीं है कि न्यायाधीशों पर टिप्पणी भी नहीं की जा सकती। ये वकीलों का कर्तव्य है कि वो कमियों को बार, बेंच और जनता की नजरों के सामने लाए। बयान में यह भी कहा गया है कि ये फैसला जनता की नजरों में कोर्ट का अधिकार बहाल नहीं करता है, बल्कि ये फैसला वकीलों को खुलकर बोलने से रोकेगा। जजों पर जब दबाव बनाया जाता था और उनके बाद की घटनाओं पर बार ही थी जिसने पहली बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी। चुप बार कभी भी एक मजबूत कोर्ट नहीं बन सकती। इस बयान पर दस्तखत करने वाले चुनिंदा लोगों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रूमापाल, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस जीएस सिंघवी, जस्टिस आफ्ताब आलम, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस गोपाल गौड़ा, दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह, कर्नाटक और केरल हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एनके सोढ़ी के नाम शामिल हैं। इनके अलावा पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चंदू, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कन्नन, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वीएस दवे ने भी प्रशांत भूषण के समर्थन में दस्तखत किए हैं। प्रशांत भूषण को बीते 14 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्णन मुरारी की बेंच ने उनके 2 ट्वीट्स के लिए कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया था और कोर्ट ने कहा था कि ये ट्वीट्स तोड़े मरोड़े गए तथ्यों पर आधारित थे और इनसे सुप्रीम कोर्ट की बदनामी हुई। सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को इस मामले में प्रशांत भूषण की सजा पर बहस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।